नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। आज मैं आपसे गर्मी से और लू से पौधों को कैसे बचाना है इस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो प्लांट्स को बचाने के लिए इस मौसम में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो सबसे पहले पानी होता है कि इनको पानी खूब मात्रा में देना पड़ता है। और कई बारी तो ऐसा होता है कि इस मौसम में पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है और इतनी मेहनत से हम पानी देते हैं और उसके बावजूद भी हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। और उस मॉइस्चर को हमें कैसे सेव करना है, इतनी मेहनत से जब हम पानी देते हैं तो जो हमारा मॉइस्चर प्लांट्स में बरकरार रहे, उसको बरकरार रखने के लिए मैं दूसरा तरीका मल्चिंग का अपनाती हूँ। और तीसरी बात ये कि मैं इन दिनों जब लू खूब चलती है तो मैं सारे प्लांट्स को छाया वाली जगह में रख देती हूँ। और अगर मैं किसी कारणवश, जैसे कि ये मौसम ऐसा है, सांप और बिच्छुओं का बड़ा डर लगा रहता है और गर्मी से निकल के ये सब चीज़ें ठंडी वाली जगह में आना पसंद करती हैं, तो मैं सारे प्लांट्स एक जगह भी यहाँ इकट्ठे नहीं कर सकती। और ग्राउंड फ्लोर का क्योंकि थोड़ा यही डर रहता है। छत पे तो आप जितने भी स्टोर करना चाहे कर लो, पर ग्राउंड फ्लोर पे ये रहता है कि बाहर से कीड़े और सांप वगैरह आने का बड़ा डर रहता है कि कहीं ये लगता है कि सांप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए। तो फिर मैं उसके लिए मैंने ये तरीका अपना रखा है कि कुछ नेट के टुकड़े मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरा पोर्च है और इस पे पोर्च पे मेरे छत है, तो इसमें धूप भी रहती है, सुबह 7 बजे से पहले आ जाती है, पर बट फिर छाया भी आ जाती है। तो यही चक्कर है, ग्राउंड फ्लोर होने के कारण मैं यहाँ पूरे ढेर सारे प्लांट्स मैं नहीं रख सकती। तो जितने भी मतलब मैं रखूँगी तो इस तरह से रखूँगी कि मुझे कीड़े का भी डर ना रहे, कि थोड़ा ज़मीन भी नीचे की दिखती रहे। और बाकी फिर मैं दूसरा ये नेट आप देख रहे हैं, ये आप नेट देख रहे हैं मेरे, तो जैसे छत है तो मुझे नेट लगाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे किसी भाई बहन के घर में छत नहीं है जहाँ उनके डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो और डायरेक्ट लू भी आती है, तो वो पौधों को अपने बचा ना पाएँ, तो वो इस नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से रस्सियों से बांध के ऊपर ऐसा छत पे करना चाहें तो छत पे कर लें। अगर नीचे कहीं उनके गैलरी में प्लांट्स हैं तो गैलरी में भी बांध सकते हैं। जहाँ पोर्च उनका ऊपर छत नहीं बनी हुई है तो पोर्च में भी बांध सकते हैं। तो ये रही नेट की बात। और फ्रेंड्स, जैसे ये मेरे मनी प्लांट है, तो ये मनी प्लांट की पत्तियाँ खूब नरम मुलायम होती हैं, तो लू का असर इन पे बहुत जल्दी होता है। तो मेरे झांसी में तो 47 तक टेम्परेचर तो जाता ही जाता है और कई बार यहाँ 48 को भी टच किया है। तो फिर मैं उन दिनों में क्या करती हूँ कि इस नेट को, ये मनी प्लांट है, जहाँ कुछ मेरे और भी प्लांट्स हैं जो जिनको लू का बड़ा जल्दी असर होता है, तो छाया में रहने के बावजूद भी तो मैं ये नेट को चारों तरफ रैप कर देती हूँ। तो कई सालों से मैं इसी टेक्निक को अपनाते आ रही हूँ और मैं इनको थोड़ा लूज़ करके बांधती हूँ, चारों तरफ से रैप करके 2-3 धागों से ऊपर नीचे करके बांध देती हूँ और इतनी स्पेस छोड़ देती हूँ कि आराम से उसमें पानी दिया जा सके। अब इतनी मेहनत में अगर पानी की शॉर्टेज चल रही है तो आप पानी देते हैं तो फिर पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है गर्मी में और मॉइस्चर आपका सूख जाता है। उस मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं मल्चिंग का यूज़ करती हूँ, मल्चिंग करती हूँ। तो मल्चिंग मैं इससे करती हूँ, एक तो मेरे किचन का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे ये फ्रूट्स के छिलके हुए, सब्जियों के हुए, ये सब मैं बिल्कुल भी वेस्ट मटेरियल समझ के इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं छत में ऊपर एक ड्रम है उसमें डाल देती हूँ और वो सूख जाते हैं, कुछ खाद भी बन जाती है और सूख जाते हैं। मैं प्लांट्स में भी डाल देती हूँ, गमलों में भी डाल देती हूँ।
तो ये इस तरह से, और कुछ जैसे नारियल, नारियल हम खाते हैं, ये देखिए ये नारियल के छिलके, जैसे नारियल हम ये निकालते हैं ये छिलके, तो ये भी मैं इनको बेकार समझ के फेंकती नहीं हूँ। तो मैं ये गमलों की, ये जैसे गमले में ये मेरा गुलाब का लगा है तो इनमें मैं डाल देती हूँ, और इसी तरह से ये सब डाल देती हूँ। और ऐसे ही मैं ये घास फूस ये प्लांट्स में, ये आजकल ये मैं ऊपर से सारे प्लांट्स में नीचे ले आई हूँ, अभी मुझे और भी यहाँ रखने हैं। तो ये फिग का भी मेरे ऊपर ही लगा हुआ था। और मल्चिंग दूसरी चीज़ से मैं पत्थर से भी करती हूँ, स्टोन्स को मैं यूज़ करती हूँ। तो जैसे ये कुछ इस तरह से और इस तरह से, और ये स्टोन्स भी पानी को सेव रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए। और ये मैंने एक छोटा सा, ये देखो जामुन का छोटे से उसमें डिब्बी में लगा रखा है, तो इसकी मल्चिंग भी मैंने स्टोन से कर रखी हुई है। और मल्चिंग करने से मुझे एक फ़ायदा तो ये रहता है कि जैसे मैं पाइप लगा के प्रेशर से पानी देती हूँ तो वो मिट्टी मेरी सेव रहती है, मिट्टी प्रेशर के साथ बाहर नहीं आती है, वो हमेशा गमले में जहाँ क्यारी में जहाँ कहीं भी किसी दूसरी चीज़ में बोतल में लगाऊँ तो उनमें बनी रहती है। तो एक तो फ़ायदा मिट्टी का, मिट्टी बच जाती है, और दूसरी बात ये है कि आपका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी टाइम तक बना रहता है। तो ये देखिए, जैसे ये पत्थर से ये मल्चिंग मैंने कर रखी हुई है, और ये सब ये स्टोन्स के साथ ये देखो कैसे मल्चिंग कर रखी हुई है। ये सब ये जैसे ये मैंने दिए में छोटे छोटे प्लांट्स ये से लगा रखे हैं, सब में मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी डाल के मिट्टी को भी सेव किया है और पानी को भी मैं ऐसे ही सेव करती हूँ इसी तरीके से। और ये तो हुई मल्चिंग की बात। और एक ये इससे, और एक ये मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट, ये जैसे मैंने ये लगा रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा पानी दो तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, और इसकी छोटी छोटी बालों जैसी रूट्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये सरवाइव करने के लिए अपने आप को इसको ज़्यादा मिट्टी की, ये देखिए ये ऐसे मैंने निकाला इतनी सी रूट की, बस इसको मिट्टी की लेयर, थोड़ी सी लेयर में ही ये अपने आप को ऐसे इतनी सी बस रूट होती है इसकी, छोटी सी, देख रहे हैं आप। तो ये गहरे से नहीं जाती हैं, तो ये भी मैं मल्चिंग के मुझे खूबसूरत भी लगता है, ऐसे भी सुंदर लगता है। ये देखिए ऐसे फैला हुआ गमले में ये, और ये मल्चिंग का मैं भी इससे यूज़ करती हूँ, इससे मिट्टी भी बाहर नहीं जाती और मॉइस्चर भी बना रहता है। और ये देखिए, आजकल तो चिड़ियाँ बड़ा परेशान कर रही थी, वो सब निकाल के घोंसले में ले जाती हैं। तो जैसे मैंने ये डिब्बे में भी लगा रखा था पूरा, ये चिड़ियाँ पत्तियाँ इसकी ऐसे खा जा रही हैं, तो इनमें ज़्यादा लू और उसका गर्मी का भी असर नहीं होता। इस तरह से जैसे मैं ये पॉट में ये ऐसे ये भर के रख रही हूँ, तो इसकी जड़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पानी पड़ेगा तो ये अपने आप ही हो जाएगा। दूसरा, मैं ये प्लास्टिक से भी मल्चिंग करती हूँ। तो ये मैंने एक अपना ट्रॉपिकल प्लांट लगा रखा, तो इसमें तो डायरेक्ट सनलाइट आती है, और सुबह 7 बजे से पहले आती है और शाम तक बनी रहती है। तो इसके ऊपर मैंने हैंगिंग प्लांट के ऊपर ये कुछ कोलियस के और ये कुछ मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखे थे। अब इनको तो धूप चाहिए नहीं, तो फिर मैंने ये प्लास्टिक का बैग लेके कुछ दिन पहले ही इससे मल्चिंग कर दी, और मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ, इसमें फिर पानी जमा रहता है, ये अपने आप से सक करता है और ये फिर ऐसे ही सरवाइव करता है। तो इसको मैं हटाऊँगी नहीं क्योंकि ये बहुत भारी है, और फिर इसको हटाना तो मुझे बहुत मुश्किल होगा, तो ये मेरा हमेशा ही ऐसे ही लगा रहता है। तो आज कल का टेम्परेचर 45 था, तो आज ये फूल खिला है, देखो कैसी रंगत हो गई है लू के कारण, इसकी पूरे अच्छे से खिल भी नहीं पाया, ये देखो जलना शुरू हो गया। और ये मेरे जीनिया के फ्लावर्स देखो, ये भी कैसे हो रहे हैं। इनको तो खैर धूप चाहिए होती है, पर लू का असर इन पे भी दिखता है। तो फ्रेंड्स, मल्चिंग करने से आपको ये कि एक पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें मॉइस्चर बना रहेगा,
और आप जैसे घर का कोई वेस्ट मटेरियल है, ये नारियल के छिलके निकलते हैं और ये सब दूसरी चीज़ें निकलती हैं, जैसे प्याज के छिलके हुए, लहसुन के हुए और पेड़ पौधों की पत्तियाँ, तो इनको प्लीज़ आप वो वेस्ट मटेरियल समझ के फेंकें नहीं। तो अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो आप इस तरह से मल्चिंग करें और अपने पौधों को बचाएं। और फिर आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस तरफ गैलरी में मेरे लू आती है काफ़ी, ऊपर से तो वो कवर्ड है पर साइड में खाली प्लॉट होने के कारण लू आती है और इस तरफ से भी आती है गेट। तो अब जैसे यहाँ मैंने हैंगिंग गार्डन बना रखा हुआ था, ये बोतल गार्डन बना रखा हुआ था, यहाँ मेरी बोटल्स थी। तो कुछ तो मैंने वो सीजनल प्लांट्स थे, उनमें फूल वगैरह लगे थे, वो सूख गए तो वो हटा दिए हैं। और कुछ जो अभी हैं तो वो मैंने छाया में एक तरफ रख दिए। और ये भी स्पाइडर प्लांट का जो मैंने बना रखा है वॉल हैंगिंग, अब इसको भी मैं 1-2 दिन में निकाल के उस तरफ कर लूँगी। तो जैसे ये सब प्लांट तो मेरे इधर ही रहते हैं और इसी तरह से मैंने मल्चिंग जैसे ये कर रखी हुई है, छिलके डाल रखे हुए हैं मैंने इनमें ये। और ये इस तरह से ये देखिए, और ये देखिए मैंने पत्थर डाल रखे हुए प्लांट्स में सारे। और ये मेरे मॉइस्चर को जो मैं पानी देती हूँ इतनी मेहनत से, उसको सेव करते हैं। और बुंदेलखंड में इन दिनों तो पानी की बहुत समस्या हो रही है, लोगों की बोरिंग सूख गई है। और ये देखिए ये सब मैंने, ये आप भी अगर आपके आसपास कोई नदी है तो आप वहाँ से ये ला सकते हैं स्टोन्स। और किसी के कोई घर बन रहा है तो वहाँ से आप रेत में निकलते हैं ये, तो फिर मैंने ये भी अपने शौक से बना रखे हुए हैं। और ये गैलरी में जैसे देखिए आप, ये जो मैंने आपको ये प्लांट दिखाया इस तरह से कुछ फैलता है, ये इस तरह से फैलता है। तो ये बहुत जल्दी फैलता है, तो इसको आप निकाल के तोड़ के आप किसी भी गमले में लगा दो तो आपका वो जो भी कोई दूसरा प्लांट भी लगा होगा बीच में, इसमें मैंने गेंदे का पहले लगा रखा हुआ था, मैरीगोल्ड का, तो सर्दियों में उसमें खूब फूल आए थे। और साथ में नीचे ये था, और ये प्लास्टिक का डिब्बा है तो डिस्टिल वाटर का डिब्बा था ये, इसमें आया था तो इसको भी इसने कवर कर दिया, ऐसे ढक के रखा हुआ, तो दोनों काम हो गए। तो आजकल बस इनको चिड़ियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, ब्रीडिंग का टाइम है, उनका घोंसला बनाने के लिए इनको पता नहीं काट काट के ले जाती हैं, तो फिर भी वो दोबारा हो जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए अब इधर लू आती है तो ये बर्न हो रहे हैं, इनकी पत्तियाँ, ये पत्तियाँ बर्न हो रही हैं। और ये देखिए ये मैंने इसमें ऑरेंज का लगा रखा हुआ था एक प्लांट, तो इसकी भी पत्तियाँ देखो कैसी बर्न हो गई हैं, ऊपर से थोड़ी हरी हरी हैं, तो इसको भी मैं उठा लूँगी। और ये पत्ती वाली प्लांट की भी बर्न हो रही है इस तरह से। ये स्पाइडर प्लांट मेरे ये हैंगिंग वाला ये भी बर्न हो रहा है, और जो छाया में है उधर वो सब ठीक है। तो बस फ्रेंड्स कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको इस गर्मियों से और लू से पौधों को कैसे बचाना है, तो आप आराम से जो मैंने आपको तरीके बताए आप ये तरीके अपना के अपने प्लांट्स को बचा सकते हो, और इन भरपूर गर्मियों में भी इन फूलों का मज़ा ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली बारी फिर किसी नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ बात करूँगी। धन्यवाद।